मुआजिज दोस्तों, कांगो रकबे के लिहाज से मगरबी यूरोप के बराबर है, यानी ये एक बहुत वसी और अरीज मुल्क है। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े मुल्क में पक्की सड़कें न होने के बराबर है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा घने और खतरनाक जंगलात पर मुश्तमिल है। इन जंगलों के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते या तो कच्ची मिट्टी के दलदल हैं या फिर वहां मुख्तलिफ बागी ग्रोहों का कब्जा है जो सड़क के रास्ते सफर करने वालों को लूट लेते हैं या अगवा कर लेते हैं। अगर कोई शख्स दारुल हुकूमत से दूसरे बड़े शहरों तक सड़क के जरिए जाना चाहे तो उसे महीनों लग सकते हैं और इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो जिंदा भी पहुंचेगा या नहीं। ऐसी सूरत हाल में आसमान का रास्ता ही वाहिद ऑप्शन बचता है। इसलिए कांगो में हवाई सफर कोई अयाशी या उमरा का शौक नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत और मजबूरी बन चुका है। यहाँ जहाजों को हवा में उड़ती हुई बसें कहा जाता है, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया में ट्रक और बसें करती हैं। इन हवाई सफरों की हकीकत को मजीद खौफनाक बनाने वाली चीज इन जहाजों की अपनी साख्त और तारीख है। यहाँ उड़ने वाले ज्यादातर तैयारे सोवियत यूनियन के पुराने दौर के अंतोनोव और इल्यूशन मॉडल्स हैं। ये वो जहाज हैं जो रूस ने दहाइयों पहले बनाए थे और अब दुनिया भर में इन्हें रिटायर करके कबाड़ खाने में फेंक दिया गया है। लेकिन कांगो में जहां कोई भी चीज जाया नहीं की जाती, ये जहाज आज भी रोजाना सैकड़ों परवाजें भरते हैं। इन तैयारों की खास बात यह थी कि ये इंतहाई सख्त जान थे और कच्चे रनवे पर उतरने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अब इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें से अक्सर जहाजों में ना तो रेडार सिस्टम काम करता है, ना ही केबिन का प्रेशर कंट्रोल करने वाला निजाम दुरुस्त होता है और एयर कंडीशनिंग तो एक ख्वाब की तरह है। अक्सर औकात दौरान परवाज गर्मी और हबस इस कदर बढ़ जाता है कि मुसाफिरों का दम घुटने लगता है। चूंकि ये जहाज दबाव को बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए पायलट इन्हें ज्यादा बुलंदी पर उड़ाने की बजाय खतरनाक हद तक नीचे परवाज करते हैं, जो हादसात की एक बड़ी वजह बनता है। दुनिया भर में एविएशन के कवानीन इंतहाई सख्त होते हैं, लेकिन कांगो में कवानीन नाम की कोई चीज नहीं है। इन जहाजों की देखभाल का तरीका भी इंतहाई अजीब और लापरवाही पर मबनी है। स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब न होने की वजह से मैकेनिक अक्सर एक जहाज का पुर्जा निकालकर दूसरे में लगा देते हैं और कई बार तो जहाज के अहम हिस्सों को सिर्फ टेप और तारों की मदद से जोड़ा गया होता है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कांगो की तमाम एयरलाइंस पर अपने ममालिक में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। आलमी एविएशन इन जहाजों को उड़ते हुए ताबूत करार देती है, लेकिन कांगो के अवाम के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इनके लिए ये जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता हुआ एक ऐसा पुल है जिसे पार किए बिना वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। जी तो मुआजिज दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अगली फ्लाइट कांगो के इस जहाज में हो जहां सीट की जगह आपको किसी बकरे की गोद में बैठना पड़े या आपको शेर के साथ गाड़ी खींचनी पड़ जाए, तो अपनी खैरियत इसी में समझें कि फौरन नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दें। यकीन करें, ये बटन दबाना कांगो के जहाज में चढ़ने से कहीं ज्यादा महफूज है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।